श्री वामन पुराण 18वां अध्याय। महिषासुर का अतिचार, देवों की तेजो राशि से भगवती कात्यायनी का प्रादुर्भाव, विंध्या प्रसंग, दुर्गा जी की अवस्थिति। पुलस जी बोले, इसके बाद महिष द्वारा पराजित देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर पितामह को आगे कर चक्रधारी लक्ष्मीपति विष्णु के दर्शनार्थ अपने वाहनों और आयुधों को लेकर विष्णु लोक चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने गरुड़ वाहन विष्णु एवं शंकर इन दोनों देव श्रेष्ठों को एक साथ बैठे देखा। उन दोनों सिद्ध साधकों को देखने के बाद उन लोगों ने उन्हें प्रणाम कर उनसे महिषासुर की दुश्रेष्ठता बतलाई। वे बोले, प्रभु, महिषासुर ने अश्विनी कुमार सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीनकर स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम लोग भूलोक में रहने को विवश हो गए हैं। हम शरण में आए देवताओं की यह बात सुनकर आप दोनों हमारे हित की बात बताएं, अन्यथा दानव द्वारा युद्ध में मारे जा रहे हम लोग अब रसातल में चले जाएंगे। शिव जी के साथ ही विष्णु भगवान ने भी उनके इस प्रकार के वचन को सुना तथा दुख से व्याकुल चित्त वाले उन देवताओं को देखा तो उनका क्रोध कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। इसके बाद मधु नामक राक्षस को मारने वाले विष्णु, शंकर, पितामह ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के क्रोध करने पर उन सब के मुख से महान तेज प्रकट हुआ। मुने फिर वह तेजो राशि कात्यायन ऋषि के अनुपम आश्रम में पर्वत सिंह के समान एकत्रित हो गए। उन महर्षि ने भी उस तेज की ओर अभिवृद्धि की। उन महर्षि द्वारा उत्पन्न किए गए तेज से आवृत वह तेज हजारों सूर्य के समान प्रदीप्त हो गया। उसके योग से विशुद्ध शरीर वाली एक चंचल तथा विशाल नेत्र वाली कात्यायनी देवी प्रकट हो गई। महादेव जी के तेज से कात्यायनी का मुख बन गया और अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र प्रकट हो गए। इसी प्रकार यम के तेज से केश तथा हरि के तेज से उनकी 18 भुजाएं, चंद्रमा के तेज से उनके सटे हुए स्तन युगल, इंद्र के तेज से मध्य भाग तथा वरुण के तेज से उरु, जंघा एवं नितंबों की उत्पत्ति हुई। लोक पितामह ब्रह्मा के तेज से कमल कोश के समान दोनों चरण, आदित्यों के तेज से पैरों की उंगलियां एवं वसुओं के तेज से उनके हाथों की उंगलियां उत्पन्न हुई। प्रजापतियों के तेज से उनके दांत, यक्षों के तेज से नाक, वायु के तेज से दोनों कान, साध्य के तेज से कामदेव के धनुष के समान उनकी दोनों भाई प्रकट हुई। इस प्रकार महर्षियों का उत्तमोत्तम तथा महान तेज पृथ्वी पर कात्यायन इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब वे उसी नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुई। वरदायिनी शंकर जी ने उन्हें त्रिशूल, मूल के मारने वाले श्री कृष्ण ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा सूर्य ने अक्षय बाणों वाले 2 तुनीत तरकस प्रदान किए। इंद्र ने घंटा सहित वज्र, यम ने दंड, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने कमलू के 7 रुद्राक्ष की माला तथा काल ने उन्हें ढाल सहित प्रचंड खड़ग प्रदान किया। चंद्रमा ने चंवर के 7 हार, समुद्र ने माला, हिमालय ने सिंह, विश्वकर्मा ने चूड़ामणि कुंडल, आदिचंद्र कुठार तथा पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान किया। गंधर्वराज ने उनके अनुरूप रजत का पूर्ण पान मध्य पात्र, नागराज ने भुजंगहार तथा ऋतुओं ने कभी ना कुम्हलाने वाले पुष्पों की माला प्रदान की। इसके बाद श्रेष्ठ देवताओं के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर त्रिनेत्या कात्यायनी ने उच्च अट्टहास किया। इंद्र, विष्णु, रुद्र, चंद्रमा, वायु, अग्नि तथा सूर्य आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करने लगे। योग से विशुद्ध देह वाली देवों से पूजित देवी को नमस्कार है। वे निंद्रा रूप से पृथ्वी में व्याप्त हैं। वे ही तृष्णा, कृपा, श्रद्धा, भयदा, कांति, श्रद्धा, स्मृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, भ्रांति तथा माया है। ऐसी कात्यायनी देवी को नमस्कार है। फिर देववरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे देवी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्या नाम के उस ऊंचे श्रृंग वाले महान पर्वत पर गई, जिसे अगस्त मुनि ने अति निम्न कर दिया था। नारद जी ने पूछा, शुद्ध आत्मा पुलस जी, आप यह बताए कि भगवान अगस्त महर्षि ने उस पर्वत को किस लिए एवं किस कारण से निम्न श्रृंग वाला कर दिया।
पुलस जी ने कहा, प्राचीन काल में विंध्या पर्वत ने अपने ऊंचे शिखरों से आकाशचारी सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया था। तब सूर्य ने महर्षि अगस्त के पास जाकर होम के अंत में यह वचन कहा, द्विज, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, आप मेरा उद्धार करें, मुझे अभिष्ट प्रदान करें, जिससे मैं निश्चिंत होकर आकाश में विचरण कर सकूं। इस प्रकार सूर्य के निम्न वचनों को सुनकर अगस्त जी बोले, मैं आपकी अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मेरे पास से कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता। अगस्त्य जी की अमृतमयी वाणी सुन करके सिर पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य ने कहा, भगवान, यह पर्वत श्रेष्ठ विंध्या आज मेरा मार्ग रोक रहा है, अतः आप इसे नीचा करने का प्रयत्न करें। सूर्य की बात सुनकर अगस्त जी ने कहा, सूर्यदेव, विंध्या तो आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ ही समझे। यह पर्वत आपकी किरणों से पराजित हो जाएगा। मेरे चरणों के आश्रय लेने पर आपको अब व्यथा कैसी। वृद्ध शरीर वाले महर्षि अगस्त जी ऐसा कहकर निम्रता पूर्वक भक्ति से सूर्य की स्तुति करने के बाद दंडक को छोड़कर विंध्या पर्वत के निकट चले गए। वहां जाकर मुनि ने पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ विंध्या, मैं अत्यंत पवित्र महातीर्थ को जा रहा हूँ। मैं वृद्ध होने से तुम्हारे ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः तुम तत्काल नीचा हो जाओ। मुनिश्रेष्ठ अगस्त के ऐसा कहने पर विंध्या पर्वत निम्न शिखर वाला हो गया। तब महर्षि अगस्त जी ने विंध्या पर्वत पर चढ़कर विंध्या को पार कर लिया और तब उससे यह कहा, जब तक मैं पवित्र तीर्थ से स्नान कर पुनः अपना महान आश्रम में ना लौटूं, तब तक तुम्हें नहीं चढ़ना चाहिए, अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर शाप दे दूंगा। मैं उचित समय पर फिर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहीं रह गए। मुनि ने वहां विशुद्ध स्वर्णिम तोरणों वाले अति रमणीय आश्रम की रचना एवं उसमें विदर्भ पुत्री लोपामुद्रा को रखकर सुबह अपने आश्रम को चले गए। अत्यंत प्रकाशमान मुनि शरद से वसंत तक विभिन्न ऋतुओं में पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों तथा रवि संक्रांति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्रमा ग्रहण के समय नित्य आकाश में और शेष समय दंडक वन में अपने आश्रम में निवास कर तप करने लगे। विंध्या पर्वत भी आकाश में महान आश्रम को देखकर वैसे ही स्थित है। हे महर्षि, इस प्रकार अगस्त ने महान पर्वतराज विंध्या को नीचा कर दिया। उसी के शिखर के ऊपर मुनियों द्वारा संस्तुता दुर्गा देवी दानवों के विनाश के लिए उपस्थित हुई और देवता, सिद्ध, महानाग, अप्सराओं के सहित विद्याधर एवं समस्त भूतगण इनके बदले कात्यायनी देवी को प्रसन्न करते हुए निष्कोच होकर उनके निकट रहने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 18वां अध्याय समाप्त हुआ।